रात के घने अंधेरे में डूबा था शिवनगर गांव। यह गांव जितना शांत था उतनी ही गहरी थी यहाँ फैली दहशत। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। जानवर गायब हो रहे थे, घर के दरवाजे रात में अंदर से टूट रहे थे और सबसे खौफनाक एक एक करके गांव के लोग लापता हो रहे थे। गांव वालों के अनुसार यह सब एक खौफनाक दानव का काम था। एक विशाल भयानक आकृति जिसकी चीखें सुनकर कलेजा कांप उठता था। डर के मारे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत से होने वाली थी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। जब स्थानीय पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए तो आखिरकार यह मामला पहुंचा उस टीम के पास जो हर रहस्य से पर्दा उठाती है। सीआईडी टीम, एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया, अभिजीत अपनी टीम के साथ शिवनगर गांव पहुंचे। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, हर चेहरा डर से पीला था। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में बोले, दया, अभिजीत, मुझे यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा है। डर की एक गहरी परत है जो पूरे गांव पर छाई हुई है। अभिजीत विश्लेषण करते हुए बोल उठे, हाँ सर, यह सिर्फ दहशत नहीं है, यह आतंक है। गांव वालों को यकीन है कि कोई उन्हें मार रहा है। सीआईडी की टीम ने लापता लोगों के घरों की जांच शुरू की। दीवारों पर गहरे नुकीले निशान थे जैसे किसी बड़े पंजे के। जमीन पर एक अजीब चिपचिपा पदार्थ मिला जिसे डॉक्टर सालुंखे ने जांच के लिए अपने पास रख लिया। डॉक्टर सालुंखे थोड़ा आश्चर्य से कहते हैं, एसीपी सर, यह खून है, लेकिन ये किसी इंसान का नहीं है। इसमें कुछ ऐसे कण हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। यह किसी असामान्य जीव का हो सकता है। अब सीआईडी को यकीन हो गया था कि उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो उनके अब तक के सबसे केसों से अलग है। एक जीव जो विज्ञान की समझ से परे था। आधी रात को जब सीआईडी की टीम चौकी पर बैठी थी तभी बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे कांप उठे। एसीपी प्रद्युमन आदेश देते हुए बोले, दया, अभिजीत, जल्दी चलो, दानव यहीं कहीं है। टीम हथियार लेकर बाहर निकली। घने अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखी, लगभग 10 फीट ऊंचा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से गंधक की भयंकर बदबू आ रही थी। यह सचमुच एक खौफनाक दानव था। सीआईडी की टीम ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। गोलियों की बौछार हुई, लेकिन दानव पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टे वो अपनी भयानक शक्ति से पत्थरों को उछाल रहा था। दया दर्द से कराहते हुए बोले, सर, यह हमारी गोलियों से नहीं मरेगा। अभिजीत तेज आवाज में बोले, हमें इसे कमजोर करना होगा, यह आग से डरता है। एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। दानव ने गांव के घर को तोड़ दिया। दया और अभिजीत ने सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने सूखी लकड़ियों और पेट्रोल की मदद से दानव को आग के गोले में घेरने की कोशिश की। जैसे ही आग की लपटें दानव के पास पहुंची, वह दर्द से चीख उठा। उसकी ताकत कम होने लगी। एसीपी प्रद्युमन ने इस मौके का फायदा उठाया। एसीपी प्रद्युमन अपने रिवॉल्वर निकालते हुए बोले, अभिजीत, दया, इसे रोको। सीआईडी की टीम ने मिलकर दानव को एक जाल में फंसा लिया जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। जाल में फंसते ही दानव का भयानक शरीर पिघलने लगा और कुछ ही देर में उसकी जगह जमीन पर सिर्फ एक बड़ा जलता हुआ अजीब सा पत्थर बचा था। डॉक्टर सालुंखे विश्लेषण करते हुए कहते हैं, एसीपी सर, यह दानव नहीं था, यह एक दुर्लभ जहरीला पत्थर था जो आसपास के रेडिएशन और गांव वालों के डर से ऊर्जा लेकर एक भयानक रूप धारण कर लेता था। यह एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक केस था। सीआईडी की टीम ने न सिर्फ दानव को मारा बल्कि गांव वालों को उस अनजाने डर और उस रहस्यमय पत्थर से भी मुक्त कर दिया। शिवनगर गांव ने चैन की सांस ली। जहां विज्ञान खत्म होता है और जहां दहशत का राज होता है, वहां भी सत्य की जीत होती है, क्योंकि जब भी कोई रहस्य आएगा, सीआईडी की टीम वहां जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।